एक दिन मैं एक गली से गुजर रहा था कि अचानक एक मकान के अंदर से एक नन्हे से बच्चे के रोने की आवाज आई। वो रोना ऐसा दर्द भरा और कर्बनाक था कि मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। दिल बेचैन हो गया और मैं मजबूर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया कि देखूं आखिर माजरा क्या है। अंदर का मंजर देखकर दिल कांप उठा। एक माँ अपने तकरीबन 10 साल बेटे को ऐसा ऐसा मार रही थी और साथ ही खुद भी रो रही थी। मैंने हैरत से आगे बढ़कर कहा, बहन आखिर तुम बच्चों को क्यों मार रही हो जबकि खुद भी रोती हो। माँ ने नम आंखों और कप कपाती आवाज में जवाब दिया, भाई आप तो जानते हैं कि इस बच्चे के वालिद चंद साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। हम बहुत गरीब हैं। मैं दूसरों के घर में काम करके बेमुश्किल गुजारा करती हूँ और बड़ी मुश्किल से इसकी पढ़ाई का खर्च उठाती हूँ। ये नालायक स्कूल रोज देर से जाता है और वापसी पर भी खेल कूद में वक्त ज़ाया करता है। इसकी स्कूल की वर्दी रोज गंदी हो जाती है और पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगाता, इसलिए मजबूरन उसे डांटती और मारती हूँ। मैंने माँ और बच्चे दोनों को नरमी से समझाया और दिल पर बोझ लिए घर से बाहर निकल आया। कुछ दिन बाद सुबह सुबह सब्जी मंडी गया तो मेरी नजर अचानक उसी बच्चे पर पड़ी। वो बच्चा जो हर रोज घर से मार खा कर स्कूल जाता था। मैंने देखा कि दुकानदार जब अपनी दुकानों के लिए सब्जियां खरीद कर बोरियों में डालते हैं तो कुछ सब्जियां जमीन पर गिर जाती हैं और ये बच्चा तेजी से उठाकर अपनी झोली में डाल लेता है। मैंने हैरत से इस मंजर को देखा और सोच में पड़ गया कि ये सब क्यों है। मैं चुपचाप इस बच्चे के पीछे चलने लगा। जब उसकी झोली सब्जी से भर गई तो वो सड़क के किनारे बैठकर ऊंची आवाज में सब्जी बेचने लगा। मट्टी में अट्टे कपड़े, गंदी वर्दी और आंखों में नमी लिए ऐसा नन्हा दुकानदार मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था। अचानक एक दुकानदार अपनी दुकान से निकला और उसने आते ही इस बच्चे की छोटी सी सब्जी की दुकान को एक लात मार कर सारी सब्जी सड़क पर बखेर दी और साथ ही बच्चे को धक्का दे दिया। नन्हा दुकानदार रोता हुआ सब्जी दोबारा समेटने लगा और कुछ देर बाद डरते डरते दूसरी जगह जाकर अपनी छोटी सी दुकान लगा ली। खुशकिस्मती से इस बार सामने वाले दुकानदार ने कुछ ना कहा। थोड़ी ही देर में सब्जी फरोख्त हो गई। बच्चा उठा और एक कपड़ों की दुकान में गया, पैसे दिए और दुकान पर रखा अपना स्कूल बैग उठाकर स्कूल की तरफ चल दिया। मैं भी इस बच्चे के पीछे पीछे गया। स्कूल पहुंचते पहुंचते वो 1 घंटा तखीर से पहुंचा और उस्ताद ने डंडे से मारना शुरू कर दिया। मैंने उस्ताद को रोकने की कोशिश की और कहा, ये यतीम बच्चा है, मेहरबानी करें। उस्ताद ने कहा, साहब ये रोजाना देर से आता है, मैं इसे सजा देता हूँ कि डर के मारे वक्त पर आए। कई बार उसकी माँ को भी पैगाम भेज चुका हूँ मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। बच्चा मार खाकर खामोशी से अपनी जगह बैठ गया। मैंने उस्ताद का नंबर लिया और घर लौट आया। इस रात मेरा दिल बहुत बेचैन रहा। सुबह नमाज पढ़कर मैंने उस्ताद को फोन किया और कहा, आज मंडी जरूर आए ताकि मैं उन्हें कुछ दिखा सकूं। सूरज निकल आया। बच्चा घर से स्कूल जाने के बजाय मंडी की तरफ निकला। मैं उसकी माँ को भी साथ ले आया ताकि हकीकत वाज़ेह हो सके। माँ ने रास्ते में गुस्से से कहा, आज इस लड़के की खैर नहीं, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। मंडी पहुंचकर उस्ताद और मैंने 3 अलग अलग जगहों पर छुपकर बैठकर इस मंजर को देखा। आज भी बच्चे ने सब्जी जमा की, बेची और कपड़ों की दुकान पर जाकर पैसे दे दिए। इस दौरान उसकी माँ ज़ारो कतार रो रही थी और उस्ताद भी सिसकियां ले रहा था। दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि वो जिस बच्चे को नाफरमानी समझते थे वो दरअसल माँ के लिए कुर्बानी दे रहा था। आखिरकार बच्चे ने वो सूट खरीदा जिसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा था। स्कूल पहुंचते ही उस्ताद के पास गया और मार खाने के लिए हाथ आगे कर दिए, मगर इस बार उस्ताद ने इसे मारा नहीं बल्कि जोर से गले लगाकर फूट फूट कर रो दिया। मैं भी ये मंजर देखकर अपने आंसू को ना रोक सका। मैंने बच्चे से नरमी से पूछा, बेटा ये सूट किसके लिए खरीदा है? उसने बड़ी मासूमियत से कहा, अंकल जी मेरी माँ रोज दूसरों के घरों में काम करने जाती है, उसके कपड़े फटे पुराने हैं, उसके पास पूरा सूट भी नहीं। मैं ये सूट उसके लिए खरीद रहा हूँ लेकिन अभी सिलाई के पैसे नहीं है। छुट्टी के बाद ये सूट दर्जी को दे दूंगा और रोज थोड़े थोड़े पैसे देकर सिलाई करवाऊंगा। जब सिलाई के पैसे पूरे हो जाएंगे तब माँ को तोहफे के तौर पर दूंगा। ये सुनकर उस्ताद और मैं दोनों गहरे दुख और नदामत में डूब गए। हमारी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आखिर कब तक ऐसे मासूम बच्चे मंडियों में मेहनत मजदूरी करके अपनी माओं के लिए कपड़े खरीदते रहेंगे? आखिर कब तक माशरा इनके हकूक छीनता रहेगा? और आखिर कब तक हम खुद अपने जैसे इंसानों से बेहिस्सी का मुजाहरा करते रहेंगे? ए खुदा, तेरी जमीन वसी है मगर दिल तंग हो गए हैं। पता नहीं हम कैसे मुसलमान हैं कि अपने माशरे के सबसे कमजोर अफराद की भी खबर नहीं लेते।